नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कितने कपड़े पतलून हैं, यानी ट्राउज़र हैं। यानी कितने कपड़े ट्राउज़र होने की बात की गई है। यानी यहाँ पे बता कपड़े भी होने चाहिए और ट्राउज़र, क्लॉथ और ट्राउज़र दोनों होने चाहिए। तो देखिए इसका डायग्राम पहले कौन सा है। यहाँ पे क्लॉथ का जो डायग्राम है ये है ट्राइंगल। ठीक, ये ट्राइंगल हो गया। और ये जो ट्राउज़र का जो डायग्राम है ये है रेक्टेंगल, एक आयत। ठीक, यानी हमें ये दो ठे रहने चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें रहे चाहे न रहे, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डायग्राम में ये आ रहा है। देखिए एक तो 3 आ रहा है, और लेकिन आप कहेंगे तो 3 तो शर्ट में भी आ रहा है। इसने मना नहीं किया है शर्ट के लिए। ठीक, यहाँ पे कहा गया कि कितने कपड़े पतलून है। ठीक, यानी कितने क्लॉथ ट्राउज़र हैं। यहाँ पर 3 को लेंगे। 3 को इसलिए लेंगे क्योंकि ये एक कपड़ा और पतलून दोनों में आ रहा है डायग्राम में। देखिए ट्राइंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी 3 आ रहा है। अगर आप कहें कि 2 को ले लीजिए, 2 तो कपड़े में है। 2 तो कपड़े में है लेकिन ट्राउज़र में नहीं है। देखिए नहीं है 2, 16 भी नहीं है, यहाँ पर 3 भी नहीं है। और अगर आप कहें कि 4, ये वाला जो 4 है ये क्या है, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो ट्राउज़र में है लेकिन क्लॉथ के डायग्राम यानी ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 8 तो है ही नहीं। ठीक, तो बचा 3 और 4। 3 और 4 ऐसे हैं, ये 2 ऐसे हैं जो ट्राउज़र और क्लॉथ दोनों में आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये ट्राउज़र और क्लॉथ दोनों में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 7 होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कपड़े की बात की गई थी और ट्राउज़र की बात की गई थी। ठीक, यानी दोनों डायग्राम में आने चाहिए। एक 3 है, इससे ये मतलब नहीं है कि ये शर्ट में आ रहा है। इसने यहाँ पे शर्ट के लिए मना नहीं किया है। अगर ये बोलता कि कितने कपड़े पतलून है लेकिन शर्ट नहीं है, तब होता। 3 और 4 दोनों में है, तो 4 और 3 7, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है तो भोपाल का संबंध क्या होगा। जैसे कि जानते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। उल्टा चल रहा है इधर से तरफ। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो भोपाल किसकी राजधानी है, तो भोपाल हमारी जो राजधानी है वो है मध्य प्रदेश की। ठीक, ये तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है, मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न देखें, लोमड़ी है, शेर है, हाथी के लिए सही डायग्राम कौन सा बनेगा। ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्या ये पहले वाला डायग्राम तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि लोमड़ी, शेर और हाथी जानवर है, वो भी एक अलग अलग जानवर है। ये गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर डी होगा। ये जो अलग अलग वाला डायग्राम है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो हाथी है, लोमड़ी है और शेर है, ये एक जानवर है लेकिन अलग अलग। ठीक, अलग अलग है, एक तो है नहीं ये। ठीक, अगला देखें, एशिया है, भारत है, उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं कि एशिया जो है, एशिया में हमारा भारत है, तो ये बड़ा वाला डायग्राम पहले बनेगा एशिया का। ठीक, एशिया के बाद क्या बनेगा, एशिया के अंदर भारत आ जाएगा और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। ठीक, ये एक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल इसका सटीक डायग्राम बी, सी वाला बैठेगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बड़ा वाला जो डायग्राम है एशिया का है, उसके अंदर ये भारत है और भारत के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगले वीडियो में कराया था, सारी पीछे वाले वीडियो में कराया था, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब कमेंट करिएगा क्योंकि मैंने इसको करा दिया है। अगला प्रश्न,
7 का संबंध 49 से है तो 81 का संबंध क्या होगा? जैसा जानते हैं कि ये 7 का जो है स्क्वायर है, तो ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 9। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें से असंगत की पहचान करना है। 11 का पहला ऑप्शन है, 11 का संबंध 122 से कैसे होगा? 14 का 112 से है, 21 का 168 से है, 18 का 144 से है। तो कौन सा सटीक डायग्राम डायग्राम नहीं, कौन सा असंगत होगा? यानी 3 तो सेम होंगे, एक जो होगा वो तीनों से अलग हुआ, तो उसी को छांटना है। असंगत को कहते हैं यानी जो चारों ऑप्शनों में से एक तरह से बोले तो बाकियों में से अगर कोई भी ऑप्शन है 3, 4, 5 कुछ भी है तो उसमें से अलग कौन दिख रहा है, और बाकी सभी ऐसे होंगे जो सेम होंगे, एक ही वो जो होगा जो उन सभी से अलग होगा। ठीक है, तो 11 से 122 का संबंध कैसे है? यहाँ पर देख ले, 18 का यहाँ पे 9 गुना किया है, नहीं 18 का 8 गुना, 18 144, क्या ये भी 8 गुना है? बिल्कुल है। 21 का 8 गुना 168 है। 14 का 8 गुना 14 अठे 112, लेकिन ये 11 का 8 गुना नहीं है। 11 का 8 गुना 88 होता है, इसलिए यही सबसे अलग हो जाएगा। क्योंकि डी ऑप्शन में देखें तो 18 का 8 गुना 144, 18 अठे 144 होता है, 21 अठे 168 होता है, 14 अठे 112 होता है। देखिए सभी में 8 गुना था, 8 गुना 8 गुना, लेकिन यहाँ पे तो 8 गुना है ही नहीं, इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा, पहला ही वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12.8, 13.5, 14.9 और 17 फिर क्वेश्चन मार्क, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 12.8 से 13.5 पे गए हैं, तो कितना हमने जोड़ा है? तो 0.7 जोड़ा है। ठीक, फिर क्या करेंगे? 13.5 से 14.9 हमने कितना जोड़ा है? 13 14 यानी 1.4 जोड़ा है। ठीक, 14.9 से 17 पे गए, कितना जोड़ा है? 15 2 17, 2.1 को जोड़ा है। अगर आप दशमलव को थोड़ा साइड में रखें तो ये देखिए 7 है, 14 है, 21 है, यानी 7 का मल्टीपल, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 7 चौक 28, 28 को लिख देंगे और एक पॉइंट पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये जो आया था वो डिफरेंस आया था, वही डिफरेंस है, दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। दशमलव को हटा देंगे फिर भी चल जाएगा। तो 17 में 2.8 को जोड़ेंगे, तो 17 में हम 2.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 2 19, 19.8, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला ही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, NGP OIS PKV क्वेश्चन मार्क सीरीज चल रही है, तो इनका प्लेस वैल्यू लिखें, कैसे हो रहा है? 14, अगर सभी का हम पहला लेटर देखें कैसे कैसे चल रहा है, ये 14 है, इसका 15 है पहला, इसका 16 है, तो यानी एक एक प्लस हो रहा है, तो 14 एक 15, 15 एक 16, तो अगली संख्या 17 होगी। 17 पे होता है क्यों, क्यों होता है, यानी सी तो खत्म हो गया, क्यों से शुरू होने वाला। फिर अगला देखिए, जी का होता है 7, यहाँ पर ऊपर 7 लिख देंगे, इसका दूसरा लेटर 9 और इसका दूसरा लेटर 11। 7 से 9 2 प्लस, 9 से 11 2 प्लस, तो वैसे भी 11 से 2 प्लस करेंगे 13, 13 पे क्या होता है? एम होता है। फिर पी को देखेंगे यानी तीसरे लेटर को, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पी का होता है 16, फिर इसका एस का होता है 19, फिर पी का होता है 22, तो 16 से 19 3 प्लस, 19 से 22 3 प्लस, तो 22 से 3 25, 25 पे क्या होता है हमारा? वाई होता है। 25 से वाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला, QMY, QMY डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।